हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव तो है ही साथ में जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग का टॉपिक यही होगा, जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में इस समय पर, इस वक्त पर आप सोच रहे हो, उस पर्सन, उस इंसान की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है, अभी इस वक्त में वो आपको लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे। जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो, उस इंसान के मन में आपके लिए अभी क्या है, ये हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो जाती है बिकॉज आज न्यू मून भी है। न्यू मून का क्या असर, क्या इफेक्ट है, जब भी न्यू मून या फुल मून होता है आपके पार्टनर की एनर्जी में, इवन सबकी एनर्जी में चेंज, शिफ्ट हमें देखने मिलती है। ऐसे में आपके पार्टनर के ऊपर क्या प्रभाव है, साथ ही साथ वो आपको लेकर स्पेशली आज के इस दिन पर क्या कुछ फील कर रहे हैं, मन में या दिल में उनके क्या है, ये सब मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, तो आप चाहे जिस भी स्थिति में हो, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जिस भी स्थिति में होगा, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप पूरा सुनिए अंत तक, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है वो आपके क्रश हो सकता है वो आपकी जीएफ या बीएफ हो, आप सिंगल हो या मिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, जैसी भी सिचुएशन है गाइस, ओके। और इसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। वीडियो की एनर्जी से आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिंपली वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करने के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाती है। चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। शुरुआत आपके कनेक्शन की ऊर्जा, आपके कनेक्शन में क्या एनर्जी है, इसे देखते हुए हम करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स को मैं कैंडल बैक से चेक करूँगी। ओके, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है, सबसे पहले मुझे व्यूवर्स के कनेक्शन की करंट एनर्जी बताएं। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। वेल्थ, मुझे शफलिंग के दौरान ये वेल्थ या अबंडेंस ऐसा कुछ सुन रहा था, बार बार अबंडेंस या वेल्थ, और ये कार्ड आया है वेल्थ, तभी मैंने इस वाले डेक को चूज़ किया था। लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का अपना ध्यान, अपना फोकस करियर के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा है, और ये व्यक्ति, ये इंसान आपको इस समय पे, इस वक्त पे बहुत मिस भी कर रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको उस ऊर्जा में देख रहे जहाँ पर आप इन्हें बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फील हो रहे हो। वेल्थ का कार्ड आया है। ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में फ्यूचर प्लानिंग या स्टेबिलिटी को लेके कुछ ना कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे। इन्हें आप में वो कंप्लीशन दिखाई दे रही जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी, दिखाई दी ही नहीं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कार्ड का नंबर है नंबर 2। ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान अपनी इंट्यूशन, अपनी मन की सुनना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। आप दोनों के बीच में किसी किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की भी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मुझे मूडी दिखाई दे रहे या ओवर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं और क्या आता है यहाँ से। कपल की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में डील कर रहे हो, सेपरेशन हो गया है, थर्ड पार्टी की वजह से दूरी आ गई, इन लॉज की वजह से दूरी आ गई, या मैरिड नहीं भी हो तो भी हो सकता है रिश्ता या कनेक्शन मैरिज के फेज़ में ही था, शादी होने ही वाली थी, या आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख रहे थे। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है मुझे। एक कार्ड, ओके, 2 कार्ड यहाँ पर हमें मिला है। ओके, डिवोशन प्लस एडिक्शंस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। एंड इस इंसान की गलत आदतों की वजह से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन हो सकता है प्रॉब्लम में है इस समय पे, इस वक्त पे। देन यहाँ से डिवोशन का कार्ड आया है। कोई एक जो बहुत स्पिरिचुअल दिखता है, और कोई दूसरा जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। ये मटेरियलिस्टिक वाली एनर्जी आपके पर्सन की ज़्यादा नज़र आती है, और स्पिरिचुअल वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा नज़र आती है। कोई एक काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है, दूसरा काफ़ी इमोशनल हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों की ऊर्जा, आप दोनों की एनर्जी इस समय पर, इस वक्त पर बिल्कुल ऑपोजिट मुझे नज़र आ रही है।
ओके। लेकिन जहाँ ऑपोजिट एनर्जीज़ होती है वहाँ अट्रैक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बहुत सारी चीज़ों को लेके डिफरेंसेस है, फैमिली को लेके, कास्ट कल्चर को लेके, एज गैप, एज डिफरेंस हो सकता है, या मन भी नहीं मिलता आजकल, हो सकता है विचार भी मेल नहीं खा रहे। स्टिल इसके बावजूद भी ये व्यक्ति इंसान आपको लेके अट्रैक्शन बहुत फील कर रहा है। कार्ड ही है एडिक्शंस का। ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड आजकल ज़्यादा हो गए हैं, या ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान आपको ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके रिश्ते की पास्ट एनर्जीज़ क्या रही हैं। थैंक यू पास्ट एनर्जीज़, थैंक यू सो मच, ताकि आप रिलेट कर पाएँ ये आपकी रीडिंग है या नहीं। केयर टेकर, पास्ट एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपने इस इंसान को बहुत दिया, इस इंसान के लिए बहुत किया, चाहे पैसे से, चाहे इमोशनली, जिस भी तरीके से, मेंटली, हर प्रकार से इस इंसान के लिए आप अवेलेबल रहें। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए केयरिंग होती है, अनकंडीशनल लव देना, सेल्फलेसली केयर करना, प्यार देना, अटेंशन देना, अपना छोड़ के इस इंसान के आगे पीछे भागना हमेशा। इस इंसान के लिए जितनी परवाह आपके मन में थी, हो सकता है शायद ही अपनी कभी आपने उतनी केयर या परवाह करी हो। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नंबर 11, ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में आपको ऐसा लगता था कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, शायद यही मेरा सोलमेट है, इसके साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो डेजा वू वाली फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। ऐसी एनर्जीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो। मैं किसी यहाँ पर एक बच्चे की इमेज दिखाई गई है। हो सकता है आप मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, उनकी फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इस एनर्जी में आप हो सकते हो। और बाकियों के लिए आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा दे दिया, आप इस इंसान के लिए बहुत केयरिंग थे, बहुत नर्चर किया इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपने, इवन ब्लेसिंग्स भी हद से ज़्यादा आपने इस इंसान को दी। हमेशा इस इंसान के लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी ही देना इस इंसान को, हद से ज़्यादा करने की वजह से, हद से ज़्यादा इस इंसान के लिए, इस इंसान को एनर्जी देते रहे आप। और ये भी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में सेपरेशन या नो कांटेक्ट, या इस समय पर आप जिस परिस्थिति में हो उसका बहुत बड़ा रीज़न बना। ओके, तो अगर आप इस एनर्जी में थे तो ये आपकी ही रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं नेक्स्ट एनर्जीज, प्लीज़ गाइड करें, इनका पास्ट कैसा है। थैंक यू सो मच। पेरेंट चाइल्ड, अगेन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने इस इंसान के लिए ज़्यादा केयर किया है, अपने इस इंसान को फैमिली माना, फैमिली की तरह ही थे, फिजिकल इश्यूज़। ओके। और पास्ट एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे किसी किस्म का टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में आया हो, अनएक्सपेक्टेड सडनली चीज़ें बिखर गई, कुछ ऐसा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, किसी बात को लेकर कलेश बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है हो गए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन स्टिल अभी भी आप इस इंसान को लेकर उतनी ही फिक्र, उतनी ही केयर, उतनी ही आप कह सकते हैं प्यार, लव, उतना ही ज़्यादा आपके मन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर अगेन पेरेंट चाइल्ड की एनर्जी दिखाई गई है। अब देखिए, बच्चा कितना भी बुरा करे लेकिन माँ हमेशा उसके अच्छे के लिए, उसको डांटेगी भी तो उसके अच्छे के लिए डांटेगी, राइट। सो आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, लेकिन आपके मन में भी ये बात होगी कि काश ये व्यक्ति इंसान सुधर जाए, इसको उसकी गलती रियलाइज़ हो जाए, ये व्यक्ति इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आ जाए, या हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। गुस्सा आपको भी आया है, बुरा आपको भी लगा है, हर्ट आप भी हुए हो, लेकिन स्टिल वो नफ़रत वाली एनर्जी मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता है बोलोगे कि मैंने लेट गो कर दिया है, मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे भी ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मेरे मन में इसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत है, गुस्सा है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके मन में प्यार है इस इंसान को लेके, और बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव मुझे आपके मन में, आपके दिल में इस इंसान के लिए नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग तो इस इंसान के लिए बहुत केयरिंग दिखाई दे रहे हो, और आज के दिन पर हो सकता है इस इंसान की याद बहुत आई हो, इस इंसान को लेके केयरिंग बहुत दिखाई दे रहे हो, पूछने का मन कर रहा है इस इंसान से कि तुम कहाँ हो, किस हालत में हो, क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। कंसर्न बहुत ज़्यादा मुझे आपके मन में इस इंसान के प्रति दिखाई दे रही है। ओके, बिकॉज आपकी वो आदत है, और कितना आदत से मजबूर हो जाना, वही एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी सारे लोगों की ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सेल्फ डाउट, इस इंसान ने आपकी बहुत इंसल्ट करी हो, या आपकी गलती ना होने के बाद भी आपको ऐसा रियलाइज़ करा दिया, आपको ऐसा फील करा इस इंसान ने, ऐसे सोचने पे मजबूर करा है इस इंसान ने कि सारी गलती आपकी है, या कमी आपके साइड से आ रही है। जो कुछ भी होता है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, झगड़े होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, नो कॉन्टैक्ट होता है, दूरी या डिस्टेंस बनती है, प्यार की कमी होती है, सब में गलती आपकी है, ऐसा इस इंसान ने आपको जाने अनजाने फील कराने की कोशिश करा हो। ओके, ऐसी एनर्जी। और आप में से कुछ लोग अभी भी वो विक्टिम मेंटालिटी में हो कि शायद मेरे साइड से कमी रहेगी, या शायद मैंने
इस इंसान के लिए उतना नहीं करा जितना मुझे करना चाहिए था, या मेरे अंदर कोई कमी है, शायद मैं उतनी खूबसूरत नहीं थी, शायद हो सकता है मेरे अंदर वो बात नहीं थी, शायद मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, शायद मैं करियर वाइज इतना स्टेबल नहीं था या नहीं थी। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही। इस इंसान की हरकतों की वजह से आप में से कुछ लोग सेल्फ डाउट में अभी भी हो कि कहीं मेरे ही साइड से कोई गलती तो नहीं हो गई। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, और इस इंसान ने आपको फ़ील कराया है कि कमी आपके अंदर है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो। आपका प्यार करने का तरीका ऐसा हो सकता है, आप जिस इंसान के साथ में कनेक्ट होते हो, दिल से या मन से जुड़ जाते हो और केयर बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। ओवर एक्सप्रेस करना, ओवर गिव करना, ओवर लव करना, ओवर शेयर कर देना, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। सो थोड़ा इमोशनल तो आप हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल आप हो। कर्क, वृश्चिक, मीन आपकी राशि होगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपकी राशि हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टॉरस और वर्गो भी हाईलाइट हो गया है आपकी एनर्जी में। अब देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है इस न्यू मून पर। ये सब आपके कनेक्शन में होता आया है, या आपके साथ में ऐसा कुछ आपको लगता है कि फील होता है, आप कनेक्ट हो पाए अपनी एनर्जी के साथ में या अपने रिश्ते की एनर्जी के साथ में। तो रीडिंग को आगे सुनिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि एनर्जी 50 to 40% भी आपसे मैच नहीं हुई, तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप करके मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है उसको सुन सकते हैं गाइस। ओके, चलिए अब मैं देखती हूँ इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है। ओके, फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें और मन शांत करिए और इस इंसान को अच्छे से विजुअलाइज करिए। ओके, अपना ध्यान, अपना मन या तो आप इस रीडिंग के ऊपर लेकर आइए या फिर इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर ही रखिए, तो ज़्यादा बेटर होगा गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए इस व्यक्ति, इस इंसान, इस पर्सन के मन में इस समय पर क्या है जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम मेरे व्यूवर्स के मन में चल रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर का नाम ही वी से स्टार्ट होता होगा या वी इनिशियल में हो सकता है इनके। वी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वी या फिर ए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वी लग रहा है, ऐसा लगता है वी से नाम है विकास, विजय, विकी, वैशाली। ओके, ऐसा कुछ नाम आपके पार्टनर का हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस समय पे, इस वक्त पे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स काफ़ी रोमांटिक दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अच्छा मोमेंट, स्पेशल मोमेंट बीता ना, तो उस दिन को ये व्यक्ति, इंसान डेफिनेटली मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। इस व्यक्ति के मन में क्या, आपके पार्टनर अभी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी और आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। बहुत सारे फ्लावर्स मुझे दिखाई दे रहे गाइस, और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ बैठे वहाँ पर आसपास हो सकता है कोई फ्लावर की पेंटिंग हो, या आपने जो वेयर किया है आपके टी शर्ट में, आपके कपड़े में हो सकता है कोई ऐसा फ्लोरल प्रिंट हो। ये फ्लावर्स मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं जो कि रिश्ते में कनेक्शन में पॉजिटिविटी को दिखाता है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर तो रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के मन में ही यही बात चल रही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में चीज़ों को ठीक करना है, फिक्स करना है, जोड़ना है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कोई वॉइस नोट वाली क्लिप मुझे दिखाई दे रही है बार बार। वॉइस नोट, जैसे किसी के फ़ोन में कोई वॉइस नोट पड़ा हुआ है, कोई सुनता है वॉइस नोट को, या कोई किसी को शेयर करना चाहता है किसी प्रकार का वॉइस नोट, लेकिन बार बार खुद को रोकता हुआ, या वॉइस नोट जैसी मुझे मेरे विजन में दिखाई दे रही है मुझे इस बार बार। या तो आप गाने वाने ज़्यादा सुन रहे हो आजकल, या हो सकता है इस इंसान की याद आई हो आपको आज, या गाने ऐसे सुनने को मिले आपको जो हो सकता है इस इंसान का फेवरेट सॉन्ग हो, या इस इंसान ने कभी आपको डेडिकेट किया हो ये सॉन्ग, या कोई स्पेशल मेमोरी म्यूज़िक से रिलेटेड या वॉइस नोट से रिलेटेड, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 या नंबर 2 हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी फायरी मैं देख पा रही हूँ। ओके, ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस इस इंसान को सुननी है। ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करना चाह रहा है या चाह रही है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपकी वॉइस की कोई पर्टिकुलर टोन या आपकी आवाज़, या आपने कभी इस इंसान को कुछ कहा हो, कोई शब्द में भी इस इंसान को कोई निकनेम आपने दिया हो, या कुछ तो ऐसा स्पेशल है बार बार आपकी आवाज़ सुनने के लिए कोई यहाँ पर सोच रहा हो, या
कनेक्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली आपसे आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। यूनियन या रिकन्सिलिएशन रिलेटेड ये व्यक्ति इंसान सोचते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है इस मैसेज इस रीडिंग को देखने के बाद आप में से किसी को आपके पार्टनर का कॉल या टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो, या वाकई में किसी किस्म का वॉइस नोट ये व्यक्ति इंसान आपको शेयर करे, या आपको बोले कि आप अपनी वॉइस नोट शेयर करिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऐसा लगता है गाइस कि ये व्यक्ति इंसान करना बहुत कुछ चाह रहा है या चाह रही है, बट फियर ज़्यादा है या हेसिटेशन की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इंसान कॉन्शियसली सप्रेस करते हैं अपने उसी भावना को, उसी इमोशन को जो इन्हें आपकी तरफ भेजने पे मजबूर करती हो। स्पेशली मुझे रीच आउट का थॉट बहुत ज़्यादा इस इंसान के मन में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको सप्रेस कर रहे हैं और जानबूझ के कॉन्शियसली। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखती है आपके पार्टनर की। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इस इंसान इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। मुझे वो स्नेक दिखा, जो महादेव आप देखते हो शिवलिंग के आसपास जो स्नेक रहता है, शिवलिंग जब भी आप देखिए शिवलिंग है तो वहाँ पर सांप स्नेक आपको देखने को मिलेगा। मुझे जो दिखा मेरे विजन में, शिवलिंग उतना क्लियरली विजुअल नहीं था, लेकिन शिवलिंग के साथ जो स्नेक होता है वो मुझे बहुत ही क्लियरली देखने को मिला। तो ये स्नेक हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, बदलाव या चेंजेस के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को दिखाता है। व्यक्ति या इंसान कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आता है, या ये व्यक्ति ये इंसान रिश्ते में कनेक्शन में किसी प्रकार के चेंज को लेके आना चाह रहा हो। ऐसी एनर्जी नवंबर में आपके पार्टनर का जन्म हुआ रहेगा, हो सकता है। या नंबर 7 बार बार दिखाई देता है मुझे। एंजल नंबर 77777 इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअलिटी का है, इंट्यूशन का है। कई हद तक मैं देख पाती हूँ कि ये इंसान व्यक्ति आपको लेके एक किस्म का टेलीपैथी कनेक्शन फील कर रहा है या कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें। अलग नहीं होना चाह रहे आपके पार्टनर आपसे, ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर आज की रीडिंग की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई देती है, अलगाव, सेपरेशन, दूरी, डिस्टेंस, इवन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। कोई झगड़ा नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, बस आप दोनों मिले हो और दूर दूर हो, बात उतनी नहीं हो पा रही, कौन कैसे पहले शुरू करे, इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मिलने जुलने की इच्छा, ऐसी इंटेंशन आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या है जो वो कहना या बोलना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 28 को हो सकता है हुआ हो, या 25 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अट्रैक्शन देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर, बट ये बहुत लाउड अट्रैक्शन तो नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कंट्रोल्ड अट्रैक्शन है। आपके पार्टनर अपने अट्रैक्शन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोलिंग नेचर इस इंसान की हो सकता है हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें। कपल की इमेज दिखाई दे रही है, बहुत ही ऐसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर कोई किसी को हग करना चाहता हो, कोई किसी के पास रहना चाहता हो। ओके, आप दोनों ने साथ में कोई अच्छा मोमेंट बिताया है। ये व्यक्ति इंसान डेफिनेटली उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहेगा। इस ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने इस इंसान के लिए कभी कुछ किया है तो वो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, मुझे नहीं पता आपने क्या किया इस इंसान के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कभी इस इंसान के लिए कुछ किया है। कभी किसी के बुरे वक्त में उस इंसान की हेल्प करोगे, और आपके नहीं होने पर उस इंसान को उस चीज़ की कद्र होती है, फील होता है, महसूस होता है, याद रहती है वो बातें, वो चीज़ें। ओके, एंड यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने कभी इस इंसान के लिए कुछ किया है, एंड ये व्यक्ति इंसान उसी बात को बार बार याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें। स्टिचिंग की बार बार विजन्स मुझे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप ही कुछ स्टिच कर रहे हो, ये तो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर स्टिच करने की जो इमेज, जो विजन्स मुझे दिखाई दे, ऐसा लगता है किसी की कपड़े की सिलाई बार बार खुलती है, कोई उसको स्टिच करने की कोशिश करता है। रिपेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग। किसी चीज़ को आप रिपेयर कर रहे थे कि आज सुबह से लेके अब तक, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, कुछ घर में कोई चीज़ टूट फूट गई, उसको आपने जोड़ने की कोशिश करा हो, रिपेयर करने की कोशिश करा हो, या पहले से कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके बारे में आप सोच रहे थे कि इसको ठीक कराना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, या ये आपके पार्टनर के मन में ये बात चलती हुई मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। मुझे जो दिखता है मेरे विजन में, जैसे कोई चीज़, कोई किसी सिलाई जैसी इमेज दिखाई दे रही है। कोई स्टिच कर रहा है बार बार किसी चीज़ को, कपड़े की सिलाई खुल रही, कोई इसको स्टिच कर रहा है, या
रिपेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपको छोड़ने के बजाय ये इंसान में व्यक्ति कहीं ना कहीं उस मोमेंट को बहुत मिस कर रहे हैं या उन दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप इस इंसान के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे रिश्ते को जोड़ने के लिए। झगड़े बहुत हुए होंगे, कलेश बहुत हुए होंगे। ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने साइड से रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की है, उस हद तक कोशिश करा है आपने जहाँ तक आपको ये लगा कि बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, फिर भी मैं जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना मैं करूँगा अपने साइड से, उतना मैं करूँगी अपने साइड से। ऐसी एनर्जी, आपकी एफर्ट्स इस इंसान को अब नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, जो अटेम्प्ट्स आपके रहें रिपेयर करने के लिए, रिश्ते को जोड़ने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को टिकाने के लिए, वो सब इस इंसान को नज़र आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 10 तारीख को हुआ होगा या पी अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा। ए भी है, वी भी है, सी भी है और डी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। फॉर सम रीज़न यहाँ पर किसी के लिए एफ इनिशियल में हो सकता है आपके पर्सन का। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। हिंदी का वो अक्षर दिखाई दे रहा है, वो से हो सकता है किसी का पार्टनर का नाम वाम शुरू होता हो या जिस लोकेशन पे रहते हैं वो हो सकता है व से या ब से हो। ओके, ब या फिर वो, ऐसी एनर्जी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। बार बार ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे नहीं, रिश्ते को लेके, आपको साथ लेके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिश्ते में 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 3 एनर्जीज दिखाई दे रही है अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे? थैंक यू। पास्ट की मेमोरीज इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा चल रही, कोई टच मेमोरी रही हो, उस तरीके से तो नहीं लेकिन ऐसा लगता है कोई कैजुअल सा टच भी रहा हो या क्लोजनेस, अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर को वो सारी बातें याद आ रही। अनएक्सपेक्टेडली कुछ और कर रहे थे लेकिन कुछ और याद आ गया, जाना कहीं और था लेकिन मन में कोई बात हिट कर गई। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और वो टच मेमोरी बार बार ऐसे दिखाई दे रहा है कि कभी इस इंसान को आपने टच किया या उन्होंने आपको टच किया, नॉर्मली ऐसे ही वो चीज़ें भी इस इंसान को बहुत याद आ रही है। मिलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, सिंपल और सादे भाषा में यहाँ पर जो बात है आपके पार्टनर के मन में वो यही है कि व्यक्ति इंसान को आपसे मिलना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर के साइड से ब्लॉकेजेस को दिखा रहा है। और ब्लॉकेज ये बाहरी तौर पर कम, आपके पार्टनर के मन में ज़्यादा। जिस जगह पे ये ब्लैक एनर्जीज गिर रही है बार बार, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में इस इंसान के सोचने समझने के ढंग में ही ब्लॉकेज है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है। जैसे एक किस्म की पुल बैक एनर्जी मुझे बार बार नज़र आ रही है, एक किस्म का पुल बैक पैटर्न बार बार नज़र आ रहा है इस इंसान के माइंड में, इस इंसान के मन में। रात को, देर रात, लेट नाइट इस इंसान के मन में आपके लिए ज़्यादा क्रेविंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान आपको मिस तो करते हैं, आपके बारे में सोचते तो हैं, देर रात, लेट नाइट, दिन में भी लेकिन लेट नाइट, देर रात ज़्यादा। इस इंसान को जैसे ही फील होने लगता है कि यार ये इमोशंस, ये भावनाएं बहुत ज़्यादा रियल है, ये ट्रू लव है, ये रियल लव है, ये सोल कनेक्शन है, ये सोल लेवल की कनेक्शन है, वहीं से ये इंसान, ये व्यक्ति अपने आप को पीछे खींचना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ इस इंसान के साथ में हो रही है, जहाँ पर पास्ट में जो टेंशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई, जो चीज़ें पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये इंसान, ये व्यक्ति खुद को पुल बैक करने की एनर्जी में, पीछे खींचने की एनर्जी में, या वही सारी पास्ट की टेंशन की वजह से ये व्यक्ति, इंसान पीछे हट रहे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। और ये रिपीटेड पैटर्न है, ये हर रात ऑलमोस्ट, ये हर दिन ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या हर दूसरे तीसरे दिन ये एनर्जी रहती है आपके पार्टनर की, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आज के दिन पर, इस न्यू मून पर, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है, क्या कोई खास बात, क्या कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहेंगे। आपके पार्टनर की राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये आपकी राशि हो सकता है, होगी। लाल रंग, मैरून रंग, ऑरेंज रंग यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, और किसी के लिए ब्लू भी हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ड्रीम में या किसी किस्म के साइन या संकेत इस इंसान को मिल रहे हैं, आपसे जुड़े हुए, आपसे रिलेटेड, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे जो इमेज यहाँ पर बनी हुई दिखी ना, जैसे ऐसे लग रहा है कोई इंसान किसी को बस देख रहा है,
ना कुछ बोल, बहुत साइलेंट एनर्जीज़ है, ना कुछ बोलना, ना कुछ कहना, ना कोई हरकत है, ना कोई मूवमेंट है यहाँ पर। बिल्कुल टिकी हुई सी स्टेबल एनर्जीज़, और कोई किसी को बस देख रहा है, देख ही रहा है बस, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नज़र रुकी है इस इंसान की आपके चेहरे पे, अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका फेस, आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप खुद इस इंसान को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो सकता है फर्स्ट मीटिंग पे जब भी आपने इस इंसान को देखा, आप जब इस इंसान से मिले, ये तब की भी बात हो, आपके पार्टनर आपको उतना ही पसंद करते हैं, जैसे किसी की नज़र ही रुक गई हो किसी के चेहरे पे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। डिज़ायर है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, बट यहाँ पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी, बहुत एग्रेसिव डिज़ायर तो नहीं दिखाई देती इस इंसान के मन में आपको लेके, लेकिन हाँ स्टिल एक सबटल इंटीमेट पुल अभी भी इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में मुझे आपके लिए इस समय पर, इस वक्त पर नज़र आती है, दिखाई देती है। और ये न्यू मून पर हो सकता है ये चीज़ें आपके पार्टनर को ज़्यादा फील हो रही हो, ज़्यादा महसूस हो रही हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इस इंसान के इनिशियल में एम हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, किसी प्रकार से यू बहुत ही क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, एम बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, डी मैंने आपको शायद बता दिया है गाइज, ए से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, वी भी शायद मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि यहाँ पर बहुत ही खास या स्पेशल तरीके से मैं देख पा रही हूँ। फ्लावर जैसी इमेज बार बार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो रिश्ते के नए ढंग से, नए सिरे से शुरू होने को दिखाती है। ब्लूमिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, जैसे कोई फिर से रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहता है। दूरी तो है ही नहीं यहाँ पर, दूरियों की एनर्जी तो आई ही नहीं है। आपको लग भी रहा है कि दूरी है, डिस्टेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि होगा भी तो फिजिकल लेवल पे, मतलब दूर दूर रहते हो, जगह दूर दूर है, ऐसी एनर्जी। इमोशनली ये व्यक्ति, इंसान अभी भी आपके साथ में उतना ही ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहा है या कर रही है, ये ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। नंबर 6 से आपका या आपके पार्टनर का कुछ लेना देना होगा, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए ऐसा दिखता है ये व्यक्ति, इंसान फाइनेंशियली बहुत रिच या स्टेबल है। ओके, पैसे से, फाइनेंशियली, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। स्टेटस का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिच, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, ऐसी एनर्जी। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर का मैसेज और क्या है, जो शायद यहाँ से निकल के ना आया हो, कुछ मैसेज वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ओके, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, और जितनी भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए गाइज, और एनर्जी एक्सचेंज करके चलिए। ओके, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए आप सभी लोग। इम्पल्सिव एनर्जीज़ तो है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोल्ड टाइप की एनर्जी इस इंसान ने सीख लिया है। आप दोनों के बीच में ना नो कांटेक्ट या सेपरेशन ये इतनी बार रिपीट हो गया है, इतनी बार ये चीज़ें हो गई है कि अब आपके पार्टनर को भी इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी आदत सी होने लगी। इस इंसान को समझ में आ गया है कि कैसे खुद के ऊपर कंट्रोल क्रिएट किया जाता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे चीज़ें हावी होने से रोकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को भी अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फिजिकल अट्रैक्शन तो है यहाँ पर, किसी की बॉडी की इमेज दिखाई दे रही है, कर्व्स दिखाई दे रहे हैं बैक साइड से। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी कोई इमेज, कोई पिक्चर देख रहे हैं बार बार, या इस इंसान की ऐसी डिज़ायर है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ये एनर्जी। और एक तो मैसेज बार बार आ रहा है, वॉइस सुनना चाहते हैं, या आपसे बात करनी है आपके पार्टनर को, या कोई वॉइस नोट जिसको बार बार सुन रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी ही वॉइस नोट, ये भी हो सकता है, या कम्युनिकेशन यहाँ पर है। ओके, किसिंग एनर्जी, आपके पार्टनर आपको किस करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर है। लेट्स सी यहाँ से क्या निकल के आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप प्लेलिस्ट में जाइए और राशिनुसार रीडिंग को भी ज़रूर सुनिए। आपके पार्टनर के लिए शादी, मैरिज और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने राशिनुसार रीडिंग कवर किया है। हाल ही में मैंने मैरिज के ऊपर, अगर आप नई सब्सक्राइबर हो तो उस मैरिज वाले टॉपिक को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि यही वो इंसान है या कोई और है शादी या मैरिज के लिए। आपकी राशि से सुनिए, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। ओके, मैसेज दे एंजल्स हमें यहाँ पर, थैंक यू सो मच। अवेकनिंग, वही स्नेक वाली एनर्जी जो मैंने आपको बताया था, आपको याद है मैंने वो आपको बताया, शिवलिंग के ऊपर जो स्नेक रहती है ना, सांप, शिवलिंग, आप किसी भी शिवालय में जाइए, शिवलिंग के साथ में स्नेक आपको देखने को मिलेगा ही। तो मुझे मेरे विजन में वही स्नेक बस दिखा। ओके,
अवेकनिंग, आपके पार्टनर लिटरली वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है गाइस। इस इंसान के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति इंसान आपको यही मैसेज दे रहा है बार बार कि ये व्यक्ति इंसान अकेला फील कर रहा है आपके बिना, इन्हें आपकी याद आ रही है। वाकई में जेन्युइनली ये व्यक्ति इंसान आज के दिन पर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान, ये व्यक्ति अब अकेले हो गए हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड आया है, बट ये कार्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, इस कार्ड में थोड़ी ज़्यादा हो जाने की एनर्जी दिखाई गई है। रोता नहीं कोई किसी के बिना, डिप्रेस्ड शायद ये कुछ लोग, बहुत कम गिने चुने। बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति इंसान इमोशनल लेवल पे आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज के दिन पर। इमोशनल पुल इस इंसान के मन में आपके लिए है। ओके, गेट टू नो ईच अदर, जो लोग नए कनेक्शन में आए हैं या जिनके बीच में ज़्यादा लंबे समय से बात नहीं हुई, बहुत दिन हो गए बात किए हुए, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करके पूछना चाह रहे हैं। बहुत हो गया स्पाई करना, बहुत हो गया किसी के ऊपर रिसर्च करना। अब आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो डायरेक्ट आपसे पूछे, बात करें। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, किसी के लिए आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत अलग तरीके का स्पेशल है। ओके, ट्विन फ्लेम के बारे में आपके पार्टनर को भले ही ज़्यादा पता ना हो, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है वास्ता पिछले जन्म का। प्रपोजिंग, ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्रपोजल, लव ऑफर किसी किस्म का आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिखेगा आपको। न्यू मून की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट। सो ये मैसेज है, आपके पार्टनर आपको किसी किस्म का प्रपोजल, लव ऑफर, ये वो व्यक्ति सिंपली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे गाइस। एडिक्टेड, यहाँ से भी आप देखिए ये कार्ड आया था ना एडिक्शंस का, और यहाँ से भी ये एडिक्टेड का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को आपकी आदत हो चुकी है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भूलने की एनर्जी में तो ज़रा भी मुझे नहीं दिखता या नहीं दिखती। ओके, न्यू बिगिनिंग, नई न्यू मून है। ओके, न्यू मून पर हमेशा नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। नई सोच, नया हैबिट डेवलप करना, नई काम की शुरुआत करना, नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को शुरू करना। न्यू मून ही नई चीज़ों के आगाज़ या शुरुआत के लिए होता है। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए अच्छा होता है, नई मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा होता है। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना और नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाना। ओके, और देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी, यहाँ भी प्रपोजिंग का कार्ड जिसमें कि न्यू मून की एनर्जी, और यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया। न्यू मून, न्यू बिगिनिंग, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो आप लोगों के रिश्ते में, कनेक्शन में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ट्रैवल एंड डेटिंग से मुझे नज़र आता है कि अगर आप दोनों दूर दूर हो गए हो तो ये दूरी इमोशनल लेवल की अब नहीं रही। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जेन्युइनली ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपको मिलने बुलाना चाह रहे, ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, वही पुल बैक एनर्जी जो मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स के अंदर, कि आना तो चाह रहे हैं लेकिन खुद को खींचते हैं पीछे पुराने पास्ट मेमोरीज़ की वजह से, या टेंशन जो पास्ट में क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेके ये इंसान, ये व्यक्ति फियर में चले जाते हैं। बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपनी क्रेविंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन ऐसा दिखता है कि ये फियर, ये खुद को रोकना, ये कंट्रोल करना, ये ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं होगा। ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। मेजर चेंज, कैसा चेंज? टाइम फॉर एक्शन। एक्शन है किसी किस्म का, डिसीजन है किसी किस्म का। ओके, आपके पार्टनर के साइड से ओवरऑल ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेके। अगर आप पूछोगे कि कब तक संभव है, कब तक पॉसिबल है आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज या इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन, मुझे 4 दिन या 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। 4 घंटे या 4 दिन आपके पार्टनर हो सकता है किसी किस्म का एक्शन ले, या 4 घंटे 4 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको कोई साइन या संकेत मिल सकता है या किसी किस्म की रियलाइजेशन मिल सकती है, ऐसी एनर्जी। या 4 नंबर अगर आपसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 4 बजे इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, कैसे भी आपसे रिलेट हो सकता है, आप देख लीजिए। ओके, सो ये थी गाइज आप लोगों के लिए आज के दिन पर रीडिंग। अगर ये न्यू मून वाली रीडिंग आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, आपसे रिलेट हुई, आपसे मैच हुई, तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितनी भी पॉजिटिविटी थी क्लेम करिए और मुझे भी बताइए कहाँ क्या कितना रेजोनेट होता है आपसे, कितना आप रिलेट हो पाते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या होनी चाहिए आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।